हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। ये कब पारित हुआ था? 2006 में, 2007 में, 2008 में या फिर 2011 में? क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 2008 में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में पारित हुआ था। और असंगठित क्षेत्र के इसमें था क्या? इसमें ये था कि असंगठित क्षेत्र के जो कामगार जो थे उनको सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में संसद द्वारा पारित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति या फिर पुंछी आयोग। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति में ये दिया गया है कि केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोगों और समितियों का गठन किया गया। देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केंद्र राज्य संबंध का जो केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध है उन पर विचार करने के लिए समय समय पर कई सारे आयोग जो है आए, कई सारी समितियां आई। ठीक है, उनका गठन किया गया। और यहाँ पे जो 3 जो समितियां दी गई हैं, जिसमें जो है सरकारी आयोग है, राजमन्नार समिति है और पुंछी आयोग है, ये तीनों ही समितियां जो है वो राज्य और केंद्र संबंधों को प्रदर्शित करती हैं। लेकिन इसमें जो इंद्रजीत गुप्त समिति है इसका संबंध संघ तथा राज्य संबंध से रिलेटेड नहीं है, बल्कि इसका संबंध जो है वो चुनाव सुधार से है। ठीक है, जो कि 1998 में गठित हुई थी। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है वो चुनाव से संबंधित है और बाकी जितनी भी हैं वो संघ राज्य संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, संसद के सदस्य की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? ऑप्शंस हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश की, भारत के निर्वाचन आयोग की, भारत के महान्यायवादी की या फिर लोकसभा के अध्यक्ष की। क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, भारत के निर्वाचन आयोग की। संसद के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और उसकी राय के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद 14 तथा 15, अनुच्छेद 19 तथा 20, अनुच्छेद 21 तथा 22, अनुच्छेद 20 तथा 21। तो क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 20 तथा 21। देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद अनुच्छेद 21 में प्रदत्त प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार था जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि जो अनुच्छेद 21 है उसमें जो है जीवन जीने का अधिकार था, जिसको ये कहा गया कि ये जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आएगी तभी भी इसे समाप्त नहीं किया जा सकेगा। और ज्ञातव्य है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर अगर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन केवल जो अनुच्छेद 20 तथा 21 में जो है दिए गए हैं, ठीक है, उन मूल अधिकारों को छोड़ करके बाकी सभी को ही स्थगित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। ऑप्शंस हैं मार्च 2014 में, फरवरी 2014 में, जनवरी 2014 में या फिर अप्रैल 2014 में। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मार्च 2014 में।
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल 2014 ये 1 मार्च 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। और यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 2 राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। मेनली इसमें यहाँ पे यही हुआ था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों राज्यों को अलग अलग कर दिया गया था, इनका फिर से पुनर्गठन किया गया था। इसका बिल लोकसभा में, ये जो है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक है, इसका बिल लोकसभा में 18 फरवरी 2014 को और राज्यसभा में 20 फरवरी 2014 को ये पारित हुआ था, पास किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित मंत्रालयों में से नालंदा परियोजना किसका कार्यक्रम है? ऑप्शंस है संस्कृति मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय या फिर विदेशी मामलों का मंत्रालय। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों को उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए 4 मार्च, उच्च शिक्षण संस्थान उनको प्रोवाइड किए जाएं, तो इसके लिए 4 मार्च 2014 को नालंदा परियोजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, तो नालंदा परियोजना जो है, इसका ये जो कार्यक्रम है वो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ऑप्शन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित पूरे उपबंध दिए गए हैं, मतलब उनमें जो है निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। किसमें? 324 से 329 में। निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर, निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही कालानुक्रम की पहचान नीचे दिए गए कूट से हमें करना है। यहाँ पे 4 राज्य दिए गए, इनमें से इनका टाइम ड्यूरेशन बताना है, कौन पहले जो है बना, उसके बाद कौन बना, आखिर में कौन बना, तो ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें राज्य देखिए, आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है और सिक्किम है। कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। तो क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1, 3, 2, 4। देखिए कैसे, आंध्र प्रदेश जो है वो 1953 में ये बना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। उसके बाद फिर 3 वाला है हरियाणा का जो गठन हुआ है वो 1966 में हुआ है। हरियाणा राज्य का गठन 1966 में। हिमाचल प्रदेश फिर आते हैं, सेकेंड वाला, हिमाचल प्रदेश का जो गठन हुआ है वो 1971 में, 25 जनवरी 1971 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, 1971 में। उसके बाद लास्ट में आता है सिक्किम जो है वो 1975 में, सिक्किम का गठन 1975 में है। तो कालक्रम अगर इनका टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो पहला 1953 है, उसके बाद 1966, फिर 1971, फिर 1975। तो क्वेश्चन 8 का सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज्य संस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस है अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, PVN राव समिति, LM सिंधवी समिति। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो है PVN राव समिति, ऑप्शन सी। PVN राव समिति जो है वो पंचायती राज्य संस्था से संबंधित नहीं है। तो पहले तो हम यहाँ पे ये देख लें कि पंचायती राज्य जो संस्था है उससे संबंधित यहाँ पे जितनी भी दी गई तो कौन कौन सी हैं। इनमें जैसे यहाँ पे बलवंत राय मेहता समिति है, ये बनी थी 1957 में। ठीक है, उसके बाद है
GV राव समिति। देखिए यहाँ पे एक दिया गया है PV राव समिति, इसी की जस्ट जो है थोड़ा सा चेंज है, GV राव समिति। तो GV राव समिति इसमें ऑप्शन तो नहीं है, तो वो भी जो है इसमें पंचायती राज संस्था से ही संबंधित है। इसके बाद है अशोक मेहता समिति, इसका ये जो है समिति बनी थी 1977 में। और फिर लास्ट में है LM सिंधवी समिति, तो ये जो है लक्ष्मी मल सिंधवी समिति जो है ये बनी थी 1886 में बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो PV राव समिति है इसका संबंध पंचायती राज जो व्यवस्था है उससे नहीं है। तो क्वेश्चन 9 का सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ऑप्शन है इंदिरा साहनी वाद, शंकरी प्रसाद का वाद, रुदल शाह का वाद, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 10 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें जो इंदिरा साहनी वाद, शंकरी प्रसाद वाद और रुदल शाह वाद यहाँ पे जो दिए गए हैं, उपर्युक्त में से किसी भी वाद में मूल ढांचे की व्याख्या नहीं की गई है। ये संविधान का जो संविधान की मूल ढांचा जो है इसकी व्याख्या नहीं की गई है। और यहाँ पे जो आंसर आया है वो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जो भारतीय संविधान के मूल ढांचे की जो अवधारणा प्रतिपादित की गई थी, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो था उसमें भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे जो है उसकी अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।